चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चलिए अमित और ईशा आप दोनों बोल के बताइए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चटनी चटाई चटनी चटाई, आखिरकार चटनी चटाई दी। आप दोनों ने बड़ा अच्छा किया टंग ट्विस्ट। भाई ये हो क्या रहा है, ये आज चांदी का चम्मच और चटनी, ये माजरा क्या है? लेकिन चाचू को तो आप भूल ही गए, चंदू के चाचा को। तो अब आप भी बोल के दिखाइए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। लेकिन टंग ट्विस्ट आप करवा क्यों रही भाई, क्या है? वो इसलिए क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए, क्लियर स्पीच के लिए टंग ट्विस्टर जैसे एक मजेदार तरीका है, वैसे इसमें जो चटनी है वो जीभ का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हुसैन सेहत के लिए भी ये बड़ी असरदार है। चटनी का बुफे लगा हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर फोकस चटनी पे रखना है। आप ये पूछेंगे सवाल कि भाई वो कैसे, तो वो ऐसे कि अगर आपको लंच के बाद नींद बहुत आती है, लगता है बेहोशी सी छा जाएगी, लो एनर्जी महसूस होती है, या फिर शरीर में विटामिन की कमी होती है, बीपी शुगर की परेशानी होती है, तो जॉइंट्स में दर्द और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, सारी बीमारियां मैंने बता दी। तो पाचन भी अगर आपका खराब है तो ये सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है, स्किन पिगमेंटेशन भी कैसे ठीक हो सकती है, वो इन तमाम चटनियों से हो सकती है। बिल्कुल सारी की सारी चटनी असर करती है। अब रंग भी बड़े अच्छे हैं, देखिए रंग बिरंगे, कोई लाल है, कोई हरा है और किसी का रंग सफेद है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो धनिया पुदीने की जो चटनी है, नारियल की चटनी है, टमाटर की चटनी है, मूंगफली की चटनी है, ये तमाम जो चटनियां हैं मुझे तो लगता है कि कौन सा मैं बस खा लूं, चख लूं। अच्छा चलिए एक एक करके हम बता देते हैं अमित। इनमें सब में से यानी कि अलसी, नारियल, धनिया, पुदीना, मूंगफली और टमाटर की चटनी में से ये जो चटनी है ना, अब इतनी चटनी चटाई बोली तो चटनी थोड़ी सी चाट ही लेती हूँ। तो मीनाक्षी ने यहाँ पर पुदीना और धनिया की इसके हेल्थ बेनिफिट सबसे ज्यादा है हुसैन। अच्छा। धनिया पुदीने की चटनी के कई तरीके के विटामिन है, कई तरीके के मिनरल्स हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इससे डाइजेशन बेहतर होता है, थायराइड को भी बैलेंस करती है और वजन कंट्रोल करने में भी ये चटनी मजेदार है क्योंकि इसमें इस्तेमाल हर्ब्स ईशा फाइबर रिच होने की वजह से आपकी कैलोरी को भी घटाते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, मेरा मन भी है चटनी चाटने का, लेकिन बड़ी बात है कि आज फास्ट है तो मैं चटनी नहीं चाट सकती हूँ। बाकी ये टमाटर की चटनी जो आपको दिख रही है ना, तो टमाटर की चटनी तो खून की कमी को भी दूर करती है, हाई बीपी वालों के लिए तो ये वरदान है। और ये नारियल की जो चटनी आपको दिख रही है अभी, ये नारियल की चटनी तमाम तरह के मिनरल से भरपूर है, इम्यूनिटी बूस्ट है और खाने से दिल मजबूत होता है इससे, और शुगर कंट्रोल भी ये नारियल की चटनी अरे आपने धनिया, उसके बाद टमाटर और नारियल तो कर दिया। मूंगफली की चटनी है, मुझे पसंद है। मैं जब भी जाता हूँ साउथ इंडियन खाने के लिए तो अक्सर मैं बहुत ज्यादा होता नहीं, एक से ज्यादा मैं कटोरी ले लेता हूँ। वाह। अब इसके फायदे भी बता दीजिए। फायदे उसके बहुत अच्छे हैं। एक तो खाने में बहुत स्वादिष्ट है, दूसरा है कि आप ना जवान रहेंगे, एंटी एजिंग का काम करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है और फाइबर होने की वजह से आपको जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो भी दूर हो जाता है। प्रोटीन और फैट का ये गुड सोर्स भी है। अच्छा वैसे मीनाक्षी, इसमें जो अलसी वाली चटनी है, ये सबसे पहले भूरी वाली, हाँ, अलसी वाली चटनी है, इसको बहुत लोग नहीं जानते थे। ये मैं भी आज पहली दफा देख रहा हूँ, बाकी सारी चटनी चाट के देखिए ना। चलिए इसको आप भी टेस्ट कर लीजिए अलसी की चटनी। तो अलसी की चटनी होती कैसी, जरा? पानी बहुत सोखती है ये चटनी, क्रंची सा फ्लेवर आया होगा, हल्का सा इसका ऑयल निकलता हुआ, खट्टी भी है थोड़ी सी, बहरहाल नींबू की वजह से नींबू डाला गया। हाँ। इसका जो दोनों फायदा है वो जबरदस्त है। बोन्स हो, कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज हो, वजन कम करने की बात हो, ये चटनी उस मामले में रामबाण है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पीरियड क्रैम्प्स में भी अलसी की चटनी जो है वो बड़ी बेनिफिशियल है। ये किसी संजीवनी से लड्डू खाए हैं, मतलब चटनी तो हाँ। तो बहुत सारी चटनियों की हमने बात कर ली, लेकिन चटनियां तो हमने टेस्ट कर ली स्वामी जी, पर बिना योगाभ्यास के कुछ नहीं होने जा रहा। स्वाद के साथ सेहत का कॉम्बिनेशन केवल योग के साथ संभव है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका, प्रणाम। और आचार्य बालकृष्ण जी आपको भी प्रणाम। आचार्य बालकृष्ण जी को भी प्रणाम। पेड़ लगने से और जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे दूं, जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे दूं। आचार्य जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। जन्म दिवस की शुभकामनाएं दे अच्छा, आज जड़ी बूटी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और आइए जो है ये
हाँ, तो आज जड़ी बूटियां लगा रहे हैं, इधर कचनार लगा रहे हैं, उधर रुद्राक्ष है, उधर कपूर का पौधा है, और जो है अब इसके साथ रक्तदान भी संपन्न होगा, उसकी भी पूरी तैयारी है। नई पुस्तकों का उद्घाटन भी हुआ है, विमोचन हुआ है, और एक संकल्प है कि घर घर तक जड़ी बूटियां हों। इसमें इंडिया टीवी ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उसके लिए इंडिया टीवी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे साथ पहले तो योगाभ्यास करेंगे। चटनी आपने खूब बना दी। पूज्य आचार्य जी ने चूर्ण के ऊपर, चटनी के ऊपर, अचार के ऊपर, आहार के ऊपर, आहार विचार, अचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कृति और प्रकृति पर बहुत बड़ा काम पूज्य आचार्य श्री के माध्यम से हुआ है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन पूज्य आचार्य श्री का भी। और आज के इस अनुष्ठान को हम प्रारंभ योगाभ्यास के साथ करते हैं। पूज्य आचार्य श्री तो प्राणायाम करेंगे थोड़े, और आप तो प्राणायाम करो आचार्य जी। और हम जो है हर दिन की भांति सूर्य नमस्कार, ये हमारी रोज की दिनचर्या है कि हम हर रोज सूर्य नमस्कार करते हैं। हर रोज हम पावर योगा भी करते हैं। और आज जड़ी बूटी दिवस के साथ इस संकल्प के साथ कि हर घर में योग हो, हर घर में जड़ी बूटियों का प्रयोग हो। गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, इसके लिए हमने बीच बीच में एक सघन व्यापक अभियान भी चलाया कि जब घर घर में चारों ओर जड़ी बूटियां होंगी तो घर में कोई वास्तु दोष नहीं होगा। जिसके शरीर में जड़ी बूटियां जाएंगी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि, उसके जीवन में कोई रोग, कोई वात पित्त का दोष नहीं होगा। त्रिदोष और त्रिदोष जन्य व्याधियां नहीं होंगी। तो रोज सूर्य नमस्कार करना है। ये तो हर दिन की हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। स्वामी जी, आज चूंकि आचार्य जी का जन्मदिन है तो सबसे पहले आचार्य जी को जन्मदिन के बधाई के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आज का दिन आप जड़ी बूटी दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो स्वामी जी, आपने जड़ी बूटियों की चटनी बनाकर तैयारी भी पूरी कर रखी होगी, लेकिन ज़रा स्वामी जी, चटनी से पहले योगाभ्यास करते करते जो आज हमने यहाँ पर एक टंग ट्विस्ट वाला एक टेस्ट किया है, जरा स्वामी जी वो आपकी जुबान से भी हो जाए। हालांकि आपकी जुबान जो है वो बहुत साफ है, आपका लफ्ज़ों का उच्चारण बहुत अच्छा है, इसके बावजूद मुझे लग रहा है दर्शक सुनना चाहेंगे। आज आप जरा चांदी की चम्मच से चटनी चटाइए आप भी एक बार। तो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी का इंतजाम करना पड़ेगा हम तो। नहीं स्वामी जी, बस ये सुनना चाह रहे लोग। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चढ़ाई। आज तो स्वामी जी आज कविता लेकर के आए हो आप तो है। आए, हमने आपको फंसा दिया। आप रोज इतने सारे चैलेंज देते हैं हमें। आज हमने चंदू के चाचा में आपको चटनी की कहानी में फंसा दिया, उलझा दिया। चलिए, आज लग रहा आपका हर रोज कम से कम जी जी 10-20 बार। ठीक है स्वामी जी, आपका दिल नहीं, कोई बात नहीं। देखिए स्वामी जी, आप अक्सर कहते हैं जब आहार सही है तो दवा की ज़रूरत ही क्या है। तो स्वामी जी, अब जब आहार गलत है तो दवा का उपयोग है जी। सेहतमंद रहने के लिए सही खान पान को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 100 में से 99 बीमारियां जो है उनकी जो जड़ है वो गलत आहार है, गलत खान पान है। पसीना बहाने वाले योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी वो तरीका बताइए जो सही भोजन का तरीका है और लोग ज़रा समझ सके उसको। और ये आयुर्वेद में षट स्वाद क्या है, इसके बारे में भी ज़रा समझाइएगा। षट स्वाद आज शुरुआत पूज्य आचार्य जी करेंगे। आचार्य जी जो है ये कह रहे हैं कि दिनचर्या के सूत्र जो है 2 मिनट में आप बताओ कि दिनचर्या हमारी आहारचर्या कैसी हो। सुबह उठ करके फिर नाश्ते में, दोपहर के समय, फिर शाम के समय क्या खाएं,
और कैसे जिए, ये जो दिनचर्या है योगचर्या, इसको थोड़ा सा आज आप जड़ी बूटी दिवस पर आपको ये उत्तरदायित्व तो दे रहे हैं हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। आप सबको अरे भाई थोड़ा चालू भी कर दो आप बच्चों को। सबको जड़ी बूटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सावन का महीना है, सब जड़ी बूटियां लगाएं। और जड़ी बूटियां हमको इसलिए लगानी चाहिए, वो देखने में सुंदर लगती हैं, ये बात तो सही है, पर जड़ी बूटियों से जो है वो हमारा जीवन है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, हमसे जड़ी बूटियाँ नहीं हैं, जड़ी बूटियों से हम हैं, पेड़ पौधों से हम हैं, प्रकृति से हम हैं। हमारी संस्कृति भी प्रकृति पर आश्रित है, दिनचर्या भी प्रकृति आश्रित होनी चाहिए। प्रातः उठ करके कोई कृत्रिम पेय, आजकल जो चाय कॉफ़ी आदि इस तरह के जो पेय पीते हैं, हमने देखा लोग उठते बाद में चाय की कप पहले बिस्तर पे मंगा लेते हैं, खतरनाक है। तो जो स्वस्थ रहना चाहते हैं उन सब के लिए मैं निवेदन चाय करूंगा। कॉफी की जगह पूज्य आचार्य जी कह रहे हैं कि दिव्य पे पियो आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन और सुबह कहानी आदि आंवला पियो। एलोवेरा जूस पीजिए, आप पानी पीजिए मौसम के अनुसार। जैसे बरसात है थोड़ा गुनगुना पानी पिएं, सर्दी है गर्म पानी पिएं, गर्मी है नॉर्मल पानी पिएं। और पानी भी कभी कभी आजकल फैशन हो गया है ज़बरदस्ती बहुत सारा पानी पीने का, वो भी नुकसानदायक है। ज्यादा पानी भी ना पानी पिए। उतना ही पिएं जितना आप आराम से पी सकते हैं, बिना जोर जबरदस्ती के पी सकते हैं। पानी की मात्रा जब शरीर में आवश्यकता से अधिक पानी जब आप जिनको पीने का किडनी प्रयास की करेंगे, प्रॉब्लम है उनको 1 लीटर से ज्यादा नहीं, बाकी हाँ, 2-2.5 तो लीटर से आपको ज्यादा ना। अतिरेक प्रयास करना पड़ता है, तो अतिरेक प्रयास से पानी ना पिएं, सहज रूप से पानी पिएं। और प्रातःकाल प्रातरास यथेष्ट करें, जितना आप सुबह सही ढंग से भोजन लेंगे उतना अच्छा है। दोपहर को भी आप ठीक खा सकते हैं, पर रात्रि को या तो खाना छोड़ दें या तो सब्जियां या हल्का कुछ ले लें, वो भी सोने से 3 घंटा पहले। सोने से 3 घंटे का मतलब ये नहीं है कि आप रात को 10 बजे खाओ तो फिर आप 1 बजे सो, यानी सोना 10 बजे है, 7 बजे साढ़े तक ले 10 लें। बजे है तो 7-8 बजे तक आप भोजन कर लें। यानी कि सोने का समय नहीं बढ़ाना है, भोजन का टाइम को थोड़ा पहले ही कर लेना है। क्योंकि कई लोग ऐसे मिलते हैं, कहा कि एक ने कहा, वैद्य ने हमारा जैसा कोई था, उसको समझाया कि भाई भोजन खाने के बाद भोजन में पानी नहीं पीना चाहिए। एक आदमी खाना खा करके पानी पी रहा था, तो उसने कहा अच्छा कब पीना चाहिए? बोले भोजन के बीच में पीना चाहिए। तो उसने 4-5 रोटियां खाई थी, उसने कहा 5 रोटी और दे दे, तो बीच में आ जाए। खा गया। बोले अब तो पानी बीच में हो गया ना, ऐसा नहीं करना है। यानी कि पानी मध्य में पीना है, पर आहार भी उतना ही करना है जितना हजम हो जाए। तो एक भुक्तम सदारोग्यम के लिए पूज्य आचार्य श्री संकेत कर रहे हैं, एक बार खाएं। सामान्य रूप से सभी जो बहुत अधिक पुरुषार्थ करते हैं, शरीर से श्रम करते हैं या जो रेसलिंग आदि करते हैं, वो 2 बार खाएं। और उस एक बार में भी पहले अनार और पपीता, सेब आदि, सलाद आदि, ड्राई फ्रूट्स आदि, शुरू में फलाहार और ऐसी चीज़ें ले, हल्की ले, मध्य में पका हुआ खाएं, अंत में किसी को बहुत मिष्टान्न प्रिय है तो अंत में लेना चाहिए, और अंत में 1 घूंट से 2 घूंट से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, और खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए। अच्छा ऐसे स्वामी छोटी जी, छोटी बातों क्योंकि का ध्यान आचार्य देंगे जी आयुर्वेद तो के इतने हमारा प्रकार आरोग्य अच्छा विद्वान हैं, रहेगा। तो आज हम कोशिश ये कर रहे हैं हम जितना ज्यादा से ज्यादा आचार्य जी के ज्ञान का लाभ उठा सकें। तो आचार्य जी से एक प्रश्न मेरा भी है, ये 6 स्वाद यानी ये जो 6 तरीके के स्वाद हैं, ये क्या भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में? ये 6 रसों के बारे में आचार्य जी बताओ, फिर हवन करने जाएंगे। आचार्य जी 6 रसों के बारे में आप, मीनाक्षी जी कह रहे हैं कि आप बता के जाओ ये 6 रस क्या हैं और इन 6 रसों से जीवन कैसे रसमय होता है। आहार में रसों की विविधता स्वास्थ्यकर होता है, इसीलिए हर रस का स्वाद लेना चाहिए। नहीं, कटु रस का क्या फायदा है? कटु रस जो है पित्तनाशक है। हाँ। ऐसे अम्ल रस जो है वो हमारे भूख को बढ़ाता है। अम्ल रस पाचक को वृद्धि करता है, कटु रस जो है पित्त का समन करता है, मधुर रस जो है वो शक्ति देता है, पुष्ट शांति देता मन है, को प्रसन्नता और देता है। तिक्त जो है, तिक्त रस जो है हमारे शरीर के रक्त का शोधन करता है, वह रक्तजन्य विकारों को दूर करता है। कटु और जो अम्ल रस है ये रसायन का काम करता है। सारे रस अच्छे हैं,
और अभी हम हवन करने जा रहे हैं। मैं समझ गई आचार्य जी, आपका ध्यान जो है हवन पर इस वक्त है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत धन्यवाद। जन्मदिन हवन के साथ मनाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक स्वामी जी। तो अच्छा स्वामी जी, एक और चीज मैं बस कहना चाहूंगा आचार्य जी के लिए, आप ये मेरा संदेश आचार्य जी तक भी पहुंचा दीजिए, क्योंकि आज जड़ी बूटी दिवस है और उन्होंने जो महान काम किया है आपके साथ मिलके, वो है इंसाइक्लोपीडिया जो बनाई है सारी जड़ी बूटियों की। मुझे लगता है कि वो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है स्वामी जी। हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के लिए जोरदार अभिनंदन भाई, ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है। 109 वॉल्यूम में 1 लाख पेज से ज्यादा का ये महाग्रंथ है, और ऐसे सैकड़ों महाग्रंथ आज भी उसमें देखो, ये सौमित्रीय निघंटू से लेकर के बहुत कुछ आज भी यहाँ पर आप देख पा रहे मेरे दाहिनी ओर, ऐसे बहुत कुछ है। बहुत बड़ा योगदान आयुर्वेद को रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में प्रतिष्ठापित किया, और आयुर्वेद के नाम पर जो भ्रांतियाँ थी उनसे देश को मुक्ति दिलाई, और एलोपैथी की सिंथेटिक ड्रग से भी ज़्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद कैसे है। जो भ्रांति फैलाता था कि लीवर किडनी फेल हो जाते हैं, आयुर्वेद से फेल हुए लीवर किडनी को ठीक किया लिवोग्रिड रिनोग्रिड से। और ऐसे ही बहुत सारी जो हमारे ऋषियों की ज्ञान की विरासत है उसको आगे बढ़ाने का कार्य उसके लिए पुरुषार्थ पूज्य आचार्य श्री ने किया है। और ये जो ऋषियों की उस विरासत का जो योग आयुर्वेद बहुत बड़ा पक्ष है, उसको आगे बढ़ाने में इंडिया टीवी भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसके लिए मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, हुसैन जी, आपका और हमारे श्रद्धेय बड़े भाई रजत जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, जिन्होंने योग आयुर्वेद को एक आंदोलन की तरह बना दिया है। उसके लिए श्रद्धेय हमारे भाई रजत जी का और रितु जी का, अनीता शर्मा जी का, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज सावन का आखिरी सोमवार है। बहुत से लोग सावन में पूरे महीने सोमवारी का व्रत रखते हैं। आज ईशा ने भी व्रत रखा है और उन्होंने चटनी खाते वक्त ये पता चला कि उन्होंने चटनी खाने से मना किया, तो हमें पता चला आज उनका व्रत है। तो स्वामी जी देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से खान पान के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, अब जरा उपवास के बारे में समझाइए, क्योंकि आज जो फोकस है सारा वो पाचन पर है। तो उपवास पाचन को कैसे बेहतर बनाता है, कैसे शरीर को हेल्दी बनाता है, जरा समझाइए स्वामी जी। देखो, उपवास हमारी ऑटोफेजी माइटोफेजी शरीर के आंतरिक शुद्धिकरण की, इंटरनल हाइजीन को मेंटेन करने की, हमारा जो शरीर है ये 37 ट्रिलियन सेल से मिलकर के बना है। उसके ऊपर जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन फास्फोराइलेशन जो सूक्ष्म घटक है, उन सब के अंदर जो इंटरनल हाइजीन, ऑटोफेजी माइटोफेजी माने सेल्स के अंदर जो सारे विकारों को खाने की क्षमता है उसको बढ़ा देता है उपवास। तो इंटरनल हाइजीन को, अंदर की सफाई को, अंदर के वात पित्त जो त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ त्रिदोषों को, अंदर के इन्फ्लेमेशन को, सारे अंदर के भौतिक कचरे को, अंदर के स्ट्रेस को, सब प्रकार के शारीरिक मानसिक रोग शोक संतापों को उपवास, और उपवास के साथ फिर थोड़ा ध्यान भी, उपासना भी हम करते हैं, तो उससे तन को, मन को, शरीर को, अपने मन को और आत्मा को हम शुद्ध कर लेते हैं। तो ये शुद्धिकरण की बहुत बड़ी प्रक्रिया, इसलिए उपवास करें। और सबसे अच्छा है जलोपवास, फिर रसोपवास, फिर फलोपवास। तो इससे ना कोई निर्जला भी उपवास करता है तो उससे भी पूरे शरीर के अंदर, मैं तो देखा है एक दिन में 2-2 किलो तक तो वेट कम हो जाता है, पूरा वात पित्त कफ त्रिदोष निकल जाता है, पूरा शरीर ऐसे फूल की तरह हल्का हो जाता है। तो ये उपवास बहुत बड़ा विज्ञान है, और उपवास उपासना के साथ किया जाए तो उसमें सब रोगों का समाधान है। मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, कोलेस्ट्रोल के लिए, वात पित्त कफ त्रिदोषों के लिए, तो यह परम औषधि है स्किन रोगों के लिए। और कैंसर जैसे रोग भी इससे मिट जाते हैं। हमारे शरीर की जो है जो एपोप्टोसिस है वो अच्छा हो जाता है मेरे भाई। एपोप्टोसिस एक एक सेल के निर्माण की और निर्वाण की, उसकी सेल डेथ प्रोग्राम अच्छा हो जाता है। ये हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी भी बताते रहते हैं। जो आज हमारा रक्तदान, मैं ये तो नहीं कहूँगा हमारा खून चूसने के लिए तैयार है, खून चूसना तो एक बड़ा खराब शब्द है, लेकिन तो जो है
हम रक्तदान करते हैं, इसलिए हमारा हीमोग्लोबिन पिछले 30 सालों से 17 से 18 के बीच रहता है। ये है महिमा रक्तदान की। उससे उनको जीवन दान मिलता है किसी रोड एक्सीडेंट में, किसी ऑपरेशन के बाद, नहीं, दो या तीन कभी जो सीमाओं पर महत्वपूर्ण हमारे बातें स्वामी जी जो अभी है आपने देश कही। के जो सैनिक हैं लड़ते हैं जी। और उनको ब्लड लॉस हो जाता है, उसकी पूर्ति जो है रक्तदान के माध्यम से होती है। तो आज हम रक्तदान भी करने वाले हैं और रक्तदान से सबको जीवन दान मिलता है। हमने अंगदान भी किया हुआ है, क्योंकि हम पहले तो अपने इच्छा से हम दुनिया से जाएंगे, हम मृत्युंजयी होकर के, और फिर भी हमारा लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन किसी और के काम आ जाएगा। 2 से 3 पीढ़ियों तक हमारे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन आदि काम आ सकते हैं। इतने अच्छे बनाए परमात्मा ने, लेकिन इनको हम ठीक से ऑपरेट करना नहीं जानते। तो कैसे अपने लीवर को ऑपरेट करना योग से, कैसे अपनी किडनी को ऑपरेट करना, ये भी हम सिखा रहे हैं। और लीवर, किडनी को लीवोग्रिड से, रीनोग्रिड से, लंग को श्वासरी ब्रोनकोम से, हार्ट को कार्डियोग्रिड, हृदयामृत से, ब्रेन को मेधावटी मेमोरी ग्रिड से अच्छा कर रहे हैं। तो जो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये हमारे जाने के बाद भी किसी के काम आ सके, इतना हम सक्षम अपने आप को बना रहे हैं। अक्षम सा जी रहा था मैं, सक्षम बना दिया है गुरुवर तेरी कृपा ने। इंडिया टीवी के प्रचार ने सबको इतना उपचार दिया, सबके ऊपर इतना उपकार किया स्वामी है जी, कि आज ये सबको जो सक्षम आपने समर्थ मुहिम बना चलाई, जिसमें रक्तदान है, जिसमें अंगदान है, आप जड़ी बूटी दिवस के तौर पर भी आज आचार्य जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। सोचती हूँ कई बार कि ये अंगदान जो है, ये वाकई में ये अब मुझे भी इसे कर ही लेना चाहिए। ये वाकई में हम जब तक जीवित हैं, हमारे जाने के बाद भी अगर हमारे अंग किसी के लिए काम आए, ये बहुत अच्छा रहेगा, किसी को एक नया जीवन मिलेगा वाकई में। स्वामी जी, अच्छा मैं एक विषय शामिल कर लेती हूँ। ये जो मौसम होता है, बरसातों का मौसम, ये डैम्प वेदर, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो कब्ज की परेशानी हो जाती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लूज मोशन हो जाते हैं। तो स्वामी जी, दोनों का कनेक्शन सीधे सीधे इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो स्वामी जी, ऐसा क्या किया जाए कि कॉन्स्टिपेशन की परेशानी ना हो? तो पहले कॉन्स्टिपेशन और फिर जिन्हें लूज मोशंस होते हैं उनके लिए भी आप उपाय बताएं। तो एक तो कॉन्स्टिपेशन के लिए पवन मुक्तासन, अभी जहाँ लेट के हम कर रहे थे, बैठ के मंडूकासन और योग मुद्रासन, फिर ये स्थित कोणासन। इससे कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगा, पेट भी हल्का होगा, वेट भी कम होगा। और कब्ज के लिए तो रात को सोते समय त्रिफला ले ले, बहुत तेज कब्ज है तो शुद्धि चूर्ण ले ले, नहीं तो कायाकल्प और सर्वकल्प का काढ़ा बना करके पी ले, नहीं तो रात को सोते समय आंवला एलोवेरा के 2 या 4 चम्मच तेज गर्म पानी में सोने से पहले 1 घंटा पहले पी ले। सुबह बढ़िया पेट साफ हो जाएगा। नहीं तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क तेज गर्म पानी में 1 चम्मच छोड़ा, उसमें 1-1 चम्मच, सब 1-1 से 2-2 चम्मच ये सब, और इसमें 1-2 चम्मच हनी डाल करके पी लें। इससे कब्ज दूर हो जाएगा। खाना चबा चबा करके खाएं, और खाने में लौकी, तोरई आदि का ज़्यादा प्रयोग करें। हो ड्रैगन फ्रूट, और उसमें भी वैसे आप, मेरा आगे संकल्प है कि जो लाल वाला ड्रैगन जो हमने पतंजलि में लगा रखा है, वो सच में बहुत ज़बरदस्त फायदा करता है कब्ज में। और हाँ, फिर इसमें कब्ज में बहुत फायदा करता है। अमरूद आजकल वर्षात में तो बहुत सस्ता मिलता है, बस कीड़ा वाला ना खाएं। अमरूद, पपीता और नाशपाती, जो अभी थोड़ी देर पहले गई, पहले तो लोग नाशपाती के पेड़ काट रहे थे, लेकिन कब्ज का नाश करने के लिए इससे बढ़िया कोई पदार्थ नहीं है। जो इतनी सारी चटनियां हमने आज शुरुआत में दिखाई, इनमें से कौन सी चटनी है जो कब्ज को दूर कर सकती है? अमरूद की चटनी। अच्छा। अमरूद की चटनी, उसमें थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा हरा पुदीना, थोड़ा सा उसके अंदर टमाटर, और थोड़ा सा जो फ्रेश चटनी है ना, खूब कोशिश कर ली ये केचप बनाने वाली कंपनियों ने कि घरों से चटनी बननी बंद हो जाए, लेकिन आज आपने बता दिया, जता दिया है कि चटनी जो घर में बनाई जाएगी ना, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। उसमें थोड़ा देखो, ये सामने ये रखा हुआ है ना, अतिबला को उसमें डाल देते हैं। और भाई देखो, ये काम करना तो मत, लेकिन किसी को बहुत ही पेट साफ करना हो तो पूरे परिवार की चटनी में एक जो है जमाल गोटा, जमाल गोटा पूरा पेट साफ हो जाएगा।
अच्छा स्वामी जी, हार्ट के लिए भी कोई अच्छी चटनी है? हार्ट कोलेस्ट्रॉल के लिए? सनाए पत्ती की चटनी, तो सनाए पत्ती की चटनी रोज नहीं, कभी कभी खाएं, उससे पूरा पेट साफ हो जाता है। और हाँ, जिनको बहुत ज्यादा पेट साफ होता है ना, उनके लिए खाने के बाद फिर फूडजारिष्ट, जिनको कब्ज रहता है उनको अभयारिष्ट, भूख नहीं लगती द्राक्षासव, जिनको कब्ज रहता है उनके लिए अभयारिष्ट, और जिनको कोलाइटिस हो जाता है कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी और खाली पेट कोलोग्री, एकदम बढ़िया पेट साफ हो जाएगा। तो मंडू का आसन मैं बता रहा था, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन, ये कब्ज के लिए रामबाण है, ये बड़े अद्भुत है, ऐसे ये कर लिया करें। और कब्ज के लिए, कोलाइटिस के लिए बता दिया, जिनको कोलाइटिस है उनको घी, दूध और चीनी, मीठा और ये सभी तरह की मिठाइयाँ नहीं खानी। ये जो मीठा है ना, ये कोलाइटिस पैदा करता है। और जो है, जो ज़्यादा खाना खा लेते हैं ना, उससे गड़बड़ होती है, तो ज़्यादा खाना ना खाएं। अति आहार ये तो सब विकार पैदा करता है, और अन्न तो ब्रह्म का रूप है, ये अन्न का तिरस्कार है जो अति आहार लेते हैं ना, तो ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा खाएं। और कपालभाति ये बड़ा जबरदस्त है। और स्वामी जी, अलग अलग चटनी कैसे फायदा पहुंचाती है और किस किस तरह का फायदा चटनी से मिलता है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम लोगों को बता रहे हैं। हालांकि चटनी का मामला ऐसा है कि ये इलाके पर डिपेंड करती है, उत्तर भारत में कुछ है, दक्षिण भारत में कुछ है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की चटनियों का चलन है। खासतौर से उत्तर भारत में पुदीने की, धनिया मिर्ची की और टमाटर और प्याज वाली चटनियों का बड़ा चलन है। तो कुछ इलाकों में जैसे साउथ की तरफ मूंग की चटनी का बहुत ज़्यादा चलन है। तो स्वामी जी, अब जरा और इसको सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बारिश के मौसम में खासतौर से स्वामी जी, अरे इसकी नारियल की चटनी, ये भी दक्षिण भारत में बहुत इसका चलन। मूंगफली की। स्वामी जी, बारिश के मौसम में बैक्टीरिया और दूषित खाना पानी के जरिए पेट तक चला जाता है, और इससे फिर एक्यूट एसिडिटी की परेशानी लोगों को होती है। एक्यूट एसिडिटी का वक्त रहते अगर इलाज ना हो तो ये अल्सर तक जा सकती है इसकी नौबत। अगर अल्सर हो गया तो फिर खान पान कैसा हो, और क्या उपाय किया जाए कि इस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए? हाँ देखो, अल्सर से हमेशा के लिए मुक्ति के लिए एक तो कामदुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी बराबर लेकर के, और इसमें से आधा ग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक एलोवेरा, वीटाग्रास, लौकी का जूस, शीशम, पीपल या बेल के पत्तों के रस के साथ दे देते हैं। और ये जो यज्ञ की भस्म है इसका भी पानी छान करके पिला देते हैं, या जो है नारियल की जो जटाएं उसको भी जला करके उसको पानी में घोल करके पिला देते हैं। अल्सर ठीक हो जाता है और ओवर ब्लीडिंग भी ठीक हो जाती है। नाक केसर भी 1-2 ग्राम जो है वो पानी में घोल करके, खास करके सौंफ के पानी में या वीट ग्रास में, एलोवेरा के जूस में घोल करके पिला देते हैं, एकदम से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। हमने तो अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सभी तमाम तरह के अंदर के जो घाव हैं उससे भरे हैं। और पूज्य आचार्य श्री अभी भाई, चलो भाई पूज्य आचार्य जी का तो अभी करवा दो काम। हाँ, जो है रक्तदान पूज्य आचार्य श्री पहले कर दे रहे, बगल में हमारी कुर्सी लगी हुई है। और आचार्य जी आज 54 साल में प्रवेश कर रहे हैं, और अगले साल फिर 55 के हो जाएंगे, लेकिन 55 में भी इनका बचपन नहीं गया है। तो ऐसे हमारे पूज्य आचार्य जी जो है बड़े प्रसन्नता में जीते हैं बच्चों के। बाल कृष्ण कभी, अब आज से हम आचार्य जी का नाम युवा कृष्ण तो करने से रहे, अब नाम में संख्या हो जाती है, बाद में तो अब कभी ना कभी तो वृद्ध कृष्ण भी होंगे। लेकिन अब अगले बार आचार्य जी 55 के होकर के, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आचार्य जी का वजन भी हम 55 किलो करेंगे, लेकिन 65 किलो जरूर करेंगे, अपने बराबर लेके आऊँगा मैं रहूँगा 63 पर। अभी मैं 63 का हूँ, 63 का आयु नहीं वजन में। तो ये बड़ा जबरदस्त मामला है। एसिडिटी पूरी ठीक हो जाती है, वजन कम हो, भजन बढ़े, आसन बढ़े, रासन कम हो। स्वामी जी, जिसे अल्सर है उसे खाने पीने में क्या एहतियात बरतना करना चाहिए, किस तरह की चीजों से बचना है? अरे मिर्ची मसाले, गरम मसाले, मिर्ची, कुछ लोग तो ना दही में भी राजस्थान में मिर्ची डाल करके खाते हैं। मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा, गोलगप्पे,
और ये जितना भी जंक फूड फास्ट फूड है ना, ये सब एसिडिटी बढ़ाने वाला है। तो जितना अंकुरित हो, जितना फ्रेश फ्रूट्स हैं, जितना भी ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको भिगो करके खाना है। और जितनी भी साग सब्जियां हैं वो सब एसिडिटी को कम करते हैं। और जैसे पूज्य आचार्य जी जाते जाते कह गए थे, जो कटु रस है ये खास करके सुबह सुबह इसकी नीम की गोली खा लिया करें। और रेडीमेड में हमने तो लिवोग्रिटी और एसिडोग्रिटी में बना रखा है। तो ये पित्त का प्रशमन करने के लिए कड़वा खाएं। लोग मीठा खाते हैं, वो मीठा से और एसिडिटी बढ़ जाती है। अच्छा जी, फिर और सुबह डायबिटीज सुबह में खाली स्वामी पेट जी एक वो भी चम्मच करेले का गोघृत जूस पान पी कर सकते लेना। हैं क्या? तो ये एसिडिटी के लिए भी, अल्सर के लिए भी और कब्ज के लिए परम औषधि। हाँ, तो एसिडिटी के लिए लौकी का जूस परम औषधि है। और थोड़ी मात्रा में गिलोय भी अच्छी होती है, गिलोय और नीम गिलोय हो तो और अच्छा है। तो लौकी का जूस तो सच में, लौकी की सब्जी तो यह एसिडिटी के लिए परम औषधि का काम करती है। और एलोवेरा एसिडिटी के साथ वात को भी दूर करता है। आज हमारी श्रद्धामयी पूज्य माता जी जिन्होंने हमें जन्म दिया, पूज्य माता श्रद्धामयी गुलाब देवी भी यहाँ पर है। उन्होंने आयुर्वेद हमको अनजाने में ही सिखा दिया। पूज्य आचार्य श्री की पूज्य माता जी सुमित्रा देवी ने और पूज्य माता गुलाब देवी ने हमको घुट्टी में ही आयुर्वेद सिखा दिया था। पूज्य माता जी वो एलोवेरा के लड्डू, गोंद के लड्डू, और जब घुटनों में हमें कभी दर्द होता था तो फिर जो है वो एरेंड और इसके आँखें के पत्ते बांधती थी। ये सब काम किया है। तो पूज्य माता जी को बहुत बहुत प्रणाम, जो यहीं पर विराजमान है। धन्यवाद जिन्होंने जो है वो घुट्टे में ही आयुर्वेद, जैसे मैं कह रहा था ना, पिला दिया है। एक प्रश्न स्वामी जी मैं ये पूछ रही थी तत्व है। कि जब आप कटु रस की बात कर रहे थे, तो जो ये करेले का जूस होता है स्वामी जी, क्या जिन्हें डायबिटीज नहीं है क्या वो भी करेले का जूस ले सकते हैं? अरे हाँ, ये करेला, खीरा, टमाटर का जूस लेने से तो कब्ज, गैस, एसिडिटी और अल्सर तक इससे ठीक हो जाता है। तो ये खीरा, करेला, टमाटर बहुत ज़बरदस्त है ये एसिडिटी के लिए और अल्सर के लिए। तो इसको ले लिया करें, बहुत अच्छा है। मैं तो किसी दिन पेट साफ करना हो तो 2 गिलास पी लेता हूँ सुबह सुबह, और उससे अर्ध प्रक्षालन जैसा हो जाता है। पूरी कोलोन थेरेपी कहो या बस्ती कहो, सारे कार्यक्रम एक साथ संपन्न हो जाते हैं। और जिस दिन ज़्यादा ही पेट साफ करना हो और पूरे पित्त का प्रशमन करना हो तो पूरा 1 गिलास प्योर करेले का जूस पी लेते हैं। साफ, बढ़िया, जबरदस्त पेट साफ होता है उससे तो। और ये पित्त का प्रशमन करने के लिए कठोर सच में बहुत अद्भुत, अप्रतिम है। स्वामी जी, एक परेशानी पेट से जुड़ी और है, जरा उस पर जल्दी से बात कर लेते हैं। तो छोटी सी गोली सी गोला सा बना करके खा ले। स्वामी जी, पेट से जुड़ी एक समस्या गैस की परेशानी भी है। बहुत सारे सवाल दर्शकों के आते हैं कि गैस उनको परेशान कर रही है। तो गैस्ट्रिक की वजह से स्वामी जी कई बार लोगों को माइग्रेन का दर्द भी परेशान करता है। तो इस गैस को कैसे काबू में किया जाए? गैस के लिए सबसे अच्छा है, एक तो गोमुखासन गैस को दूर करता है। इसको तो करते ही कुछ ऊपर से कुछ नीचे से गैस खारिज हो जाती है। गैस हर चूर्ण इसके लिए अप्रतिम है। माता जी हमको, जैसे मैंने बताया, पूज्य माता गुलाब देवी, वो हमको जो है ये अजवाइन, सेंधा नमक, थोड़ा उसमें सौंठ, इसका पाउडर बना करके खिला दिया करती। पेट में गैस बन रही है, दर्द हो रहा है, एकदम से दूर हो जाता है। तो घरों में भी लवण भास्कर, हिंगवाष्टक चूर्ण या छाछ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सेंधा, काला नमक आदि डाल करके लेने से, और सौंफ का पानी पीने से, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी तो हमने कई बार बताया ही है, वो भी गैस को दूर करता है। इसको ऊपर रख दो, इसके ऊपर लकड़ी वाली, उसके ऊपर नीचे रक्त वाला। जय जय जय। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है कि सवालों को लोगों के शामिल कर लिया जाए। और पहला सवाल स्वामी जी बिहार से है। सोनी का सवाल है, उनको कोरोना के बाद से अस्थमा हो गया और दवा खाने के बावजूद उनको आराम नहीं मिल रहा है, और गैस और माइग्रेन से भी वो परेशान है, जो 2 बातें भी आपने बताई। तो इनके लिए जरा उपचार बता दें। हाँ, तो ये सोनी के लिए भी बता देते हैं।
और जिनको भी अस्थमा श्वास आ रही है ब्रोनकोम ले लें। माइग्रेन के लिए बादाम रोगन नाक में डाल दें और मेधावटी ले लें। और गैस के लिए तो मैंने बोला ना, गैसर ज़बरदस्त है, और गोमुखासन कर लें और वज्रासन खाने के बाद कर लिया करें। और सुबह सुबह अनार खा लिया करें, अनार या एप्पल ले लिया करें, गैस की परेशानी पूरी दूर हो जाएगी। आचार्य जी का एक बार में कितना खून लेते हो भाई? 400 ml पूरा होने वाला है आचार्य जी का, तो खून की तुर्री बंधी हुई है पूरा। हाँ, 350-400 ml तक ले सकते हैं। जय हो। जवाब हो गया तो स्वामी जी अगला सवाल ले लें। हाँ हाँ स्वामी जी अगला सवाल अंबा जोगई बीट से है, दीप्ति वैद्य का। उनकी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है, अब चलने फिरने में, उठने बैठने में उनको दिक्कत हो रही है, उनके लिए क्या उपाय है? रीढ़ की हड्डी के गैप के लिए तो बेस्ट है, एक तो उष्ट्रासन करें, खाली पेट पेड़ा निर्गुण खाने के बाद ऑर्थोग्रिड या त्रयोदशा गूगल या चंद्रप्रभा वटी या योगराज गूगल बड़ा ज़बरदस्त है, तो रीढ़ की हड्डी का गैप दूर हो जाएगा। और ये मात्र दीप्ति वैद्य के लिए नहीं, सबके लिए बता रहे हैं। एक तो उष्ट्रासन, दूसरा जो है मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकट आसन, ये भी कर लिया करें, ये अप्रतिम है। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ऐसे अपनी आवश्यकता के अनुरूप, जैसे हम यहाँ थेरापिटिक योग बताते हैं, आसन भी करने ज़रूरी हैं, साथ में आयुर्वेदिक उपाय भी बता देते हैं। जिनको वजन ज़्यादा, उनको भार नहीं उठाना, बस इतना ध्यान रखना है। ये भी मैं साथ साथ आह्वान करूँगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। कब्ज ना रहे ये भी ध्यान रखें, जिनको कमर में दर्द है। स्वामी जी, वडोदरा गुजरात से मधु सवाल पूछ रही हैं। उनकी माताजी का 6 महीने पहले एक्सीडेंट में ब्रेन हैमरेज हो गया था और अभी तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पा रही हैं, तो ब्रेन हैमरेज से रिकवरी कैसे हो सकती है? हाँ, एक्सीडेंट के बाद ये ब्रेन हैमरेज रिकवर होना, कई बार ब्रेन स्ट्रोक के बाद ये बड़ा चैलेंज होता है कि ब्रेन सेल्स रिकवर कैसे हों। तो एलोपैथी में तो कोई ऐसी दवाई नहीं है जो ब्रेन सेल्स को रिकवर कर सके। हमने ब्रेन के डीजनरेट हुए सेल्स को, जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, और उनके जो स्नैप्स हैं, उनके कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन को अच्छा किया है। मेधावटी, मेमोरीग्रिड, ओमेगा एक ले ले, सुबह दोपहर शाम 3 बार। और मेधा को आज का ही दिन भर पानी पिला दे और मेधा इष्टि से थोड़ा सा धूनी भी कर दे, तो उससे, और जो है जिनको यदि कर सके, कई बार तो बेहोशी की अवस्था में होते हैं तो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है। बाकी अनुलोम विलोम करें तो उससे डेड ब्रेन सेल्स को हम रिकवर कर सकते, रिजुवनेट कर सकते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स को, रीनोग्रिड से किडनी के नेफ्रॉन्स को, और पूरे शरीर के अंदर जो पैरालिसिस आदि होने से जो हमारे अंदर डिजनरेशन आ जाता है, उसको न्यूरोग्रिड से हम रिजुवनेट कर देते हैं। ये खास बात है आयुर्वेद में। ठीक है स्वामी जी, अब ये योग पंचायत का वक्त हो गया। बता दिया मरकटासन और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत जी। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं। फरीदाबाद हरियाणा से ये तस्वीरें आई हैं। पुणे महाराष्ट्र वालों ने भी किसी गैलरी, घर की गैलरी में योग हो रहा है। शिरपुर महाराष्ट्र की ये तस्वीरें, और औरैया उत्तर प्रदेश से ये वीडियो आया है। वाराणसी वाले भी स्वामी जी पीछे नहीं हैं, हर तरफ जबरदस्त योग चल रहा है। देहरादून उत्तराखंड से तस्वीरें आई हैं। स्वामी जी, अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात आज के विजेता से करवाते हैं। झारखंड से ये बेस्ट वीडियो आया, लेकिन सड़क के बीचों बीच ये अभ्यास हो रहा है। ये योग पंचायत सड़क पर नहीं लगनी चाहिए थी। बहरहाल अरिजीत दत्ता है स्वामी जी आज के विजेता। इन्होंने हाईवे को ही बना दिया योग का मैदान। स्वामी जी, अब आप ब्लड डोनेट करने चले गए हैं। जो है आज, क्योंकि हाँ, आज हम भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो ये अब ये अनुष्ठान चलेगा। मैं सबसे भी आह्वान करूँगा, आप भी रक्तदान करें, आप भी अंगदान करें, और आप भी इस प्रकार के अनुष्ठानों में सम्मिलित हों। आज सारे देश भर में हम वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, तो आप भी एलोवेरा, एक काम करें ना, पंचायत का चैलेंज जो है आप हमसे करवा लीजिए। हम कौन सा आसन करें जो कल दर्शक हमें पंचायत का वीडियो भेजे? तो
कल के आप ऐसा करो 10 बार भुजंगासन कर लो। भुजंगासन का चैलेंज योग पंचायत के लिए इन्होंने चलिए, भुजंगासन का इन्होंने चैलेंज तो आपको हमारा करना ही करना है, शुरू कर लेकिन ये दिया है। ब्लड डोनेट करने वाला चैलेंज भी बड़ा जरूरी है। ब्लड डोनेट कीजिए, लोगों की जिंदगी बचाइए। तो कल का जो चैलेंज है वो भुजंगासन देखो है। इतनी जल्दी ये थैली भी भर गई। बहुत जोर से निकालते हो तुम तो खून। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। तो ऐसे रक्तदान भी करें, पूरा भर दी है। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।